गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द फ्रेज एंड द क्लोज के बारे में, उसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ये भी कह सकते हैं वर्ड क्लास या फिर वर्ड कैटेगरीज, यानी ये शब्दों का वर्गीकरण होता है। शब्दों का क्या होता है? वर्गीकरण होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। शब्द जो अलग अलग भागों में डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर यूजेस, उनके उपयोग के अनुसार, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम वर्ड क्लास कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम क्या कह सकते हैं? वर्ड कैटेगरीज कह सकते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 8 प्रकार के वर्ड क्लास होती है, 8 प्रकार की वर्ड कैटेगरीज होती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, थोड़ा सा ध्यान देना, पुराने ग्रामर के अनुसार, परंपरागत ग्रामर के अनुसार, परंपरागत व्याकरण के अनुसार वर्ड कैटेगरीज कितनी होती हैं? 8। कौन कौन सी? नाउन, हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। वर्ब, क्रिया। परिपोजिशन, क्या होता है परिपोजिशन? संबंध बोधक शब्द। कंजक्शन, योजक शब्द। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। बट थोड़ा ध्यान देना यहां, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर देयर आर 2 वर्ड क्लास या फिर 2 वर्ड कैटेगरीज। लेकिन आधुनिक ग्रामर के अनुसार जो वर्ड कैटेगरीज होती हैं वो 2 होती है, 2 भागों में बटी हुई होती है। वर्ड कैटेगरीज कितने भागों में बटी हुई होती है? 2 भागों में बटी हुई होती है। पहला जो भाग है या पहला जो प्रकार है वो है ओपन क्लास। पहला प्रकार कौन सा है? ओपन क्लास। ओपन क्लास में 4 वर्ड कैटेगरीज आती हैं। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। कितनी आती है? 4। पहली नाउन, सेकंड नंबर पे एडजेक्टिव, थर्ड नंबर पे एडवर्ब, फोर्थ नंबर पे वर्ब। ओपन क्लास, जैसा कि इस पूरे इन दोनों वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ओपन क्लास, ओपन यानी खुला, क्लास यानी वर्ग। ऐसा वर्ग जो नए शब्दों के लिए खुले हैं, ऐसा वर्ग जिसमें नए जो शब्द आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो नए नए शब्द आ रहे हैं, उनको इनमें शामिल किया जा सकता है। और नए शब्दों को शामिल करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता है, वो केवल 4 वर्ड कैटेगरीज के पास है। नाउन के पास है, एडजेक्टिव के पास है, एडवर्ब के पास है और वर्ब के पास है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में भंडारे होते हैं, भंडारे में किसी को निमंत्रित नहीं किया जाता, किसी विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलावा नहीं दिया जाता। उस भंडारे में समाज का कोई भी व्यक्ति जिम सकता है, प्रसाद ले सकता है। ठीक है, यानी सबके लिए क्या होते हैं? ओपन होते हैं। सबके लिए दरवाजे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। उसी प्रकार सेकंड नंबर पे क्लोज्ड क्लास। क्या है? क्लोज्ड क्लास। क्लोज का अर्थ होता है बंद। क्लोज का अर्थ क्या होता है? बंद। क्लोज्ड क्लास यानी कुछ वर्ड कैटेगरीज, इन चारों को छोड़कर जितनी भी वर्ड कैटेगरीज बच गई वो सारी की सारी क्लोज्ड क्लास के अंतर्गत आएंगी। पहला है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। दूसरा है डिटरमाइनर। तीसरा है परिपोजिशन। चौथा है कंजक्शन। पांचवा है इंटरजेक्शन और छठवां है पार्टिकल। जैसा कि आपने देखा, जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार वर्ड कैटेगरीज 8 थी,
लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार वर्ड कैटेगरीज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, और दोनों भागों में कितनी कितनी वर्ड कैटेगरीज हैं? पहले ओपन क्लास में तो 4 हैं और क्लोज्ड क्लास में कितनी है? 6। तो ये इसमें दो नई वर्ड कैटेगरीज हैं, डिटरमाइनर और एक क्या है? पार्टिकल। एक क्या है? पार्टिकल। डिटरमाइनर क्या होता है? निर्धारक शब्द। और पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल वे शब्द होते हैं जो किसी भी वर्ड कैटेगरीज में जिसका संयोजन नहीं हो सकता, जिसको समायोजित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? पार्टिकल, या फिर हिंदी में बोले तो निपात। क्या बोलते हैं? निपात। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ओपन क्लास। क्या पढ़ेंगे? ओपन क्लास। और ओपन क्लास में जो पहली वर्ड कैटेगरीज है वो है नाउन। क्या है? नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में बोले तो द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम। द नेम ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान का नाम। द नेम ऑफ ए थिंग, किसी वस्तु का नाम। द नेम ऑफ ए क्वालिटी, किसी गुण का नाम। इनको क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट में हम इनको नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेमिंग वर्ड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगत सिंह वॉज ए ग्रेट पेट्रियट। भगत सिंह एक महान देशभक्त था। इस सेंटेंस को देखो। इस सेंटेंस में हमें यह देखना है, क्या किसी व्यक्ति का नाम है? क्या किसी प्लेस का नाम है? क्या किसी वस्तु का नाम है? या फिर किसी गुण की बात की जा रही है? भगत सिंह, जैसा कि सेंटेंस के शुरू में ही पता चल रहा है कि भगत सिंह किसी व्यक्ति का नाम होता है। भगत सिंह किसका नाम होता है? व्यक्ति का नाम होता है, यानी पर्सन का नाम है। इसका मतलब ये भगत सिंह क्या है? ये नाउन है। और नाउन को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? एन। ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। कैपिटल मीन्स क्या होता है? राजधानी। तो ये बताओ, इसमें किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है? नहीं। किसी प्लेस का नाम आ रहा है? यस। क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? एक प्लेस का नाम है, एक स्थान का नाम है। इसका मतलब इसमें जो न्यू दिल्ली है वो क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं, दिस इज ए चेयर। यह एक चेयर है। चेयर क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चेयर एक वस्तु का नाम है। किसका नाम है? वस्तु का नाम है। तो चेयर क्या है? नाउन है। इस सेंटेंस में चेयर क्या है? नाउन है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। जो फूल, जो गुलाब का फूल होता है वो बहुत सुंदर होता है। या फिर गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, या गुलाब बहुत सुंदर फूल है। तो इसमें जैसा कि देखने पर ही पता चल रहा है, जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? क्वालिटी है। सुंदरता क्या है? एक क्वालिटी है। इसका मतलब ब्यूटीफुल क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का पढ़ाया हुआ जो ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।